आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एक महत्वपूर्ण वित्तीय माप है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता को दर्शाता है। यह बताता है कि कंपनी ने अपने शेयर धारकों के निवेश पर कितना लाभ कमाया है। इसे समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है जिसमें 1 करोड़ रुपए का शेयर धारकों का निवेश है। यदि कंपनी ने एक साल में 20 लाख रुपए का लाभ कमाया तो आरओई की गणना इस प्रकार होगी। लाभ को शेयर धारकों के निवेश से भाग देकर, यानी 20 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए से भाग देते हैं, जो हमें 0.20 या 20% देता है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने निवेश पर 20% का रिटर्न दिया। अब आरओई का महत्व समझना बहुत जरूरी है। उच्च आरओई यह दर्शाता है कि कंपनी अपने संसाधनों का कुशलता से उपयोग कर रही है। इससे निवेशकों को यह विश्वास होता है कि कंपनी में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। दूसरी ओर, यदि आरओई कम है तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनी की प्रबंधन क्षमता में कमी है या वह अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर रही है। लेकिन आरओई को अकेले देखना सही नहीं है। इसे अन्य वित्तीय मापों के साथ मिलाकर देखना चाहिए। जैसे कि यदि किसी कंपनी का आरओई बहुत अधिक है लेकिन उसका कर्ज भी बहुत अधिक है, तो यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने लाभ को बढ़ाने के लिए अधिक कर्ज ले रही है, जो भविष्य में जोखिम पैदा कर सकता है। इसके अलावा ओई का ट्रेंड भी देखना महत्वपूर्ण है। यदि आरओई की ओए लगातार बढ़ रहा है तो यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यदि यह घट रहा है तो यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अंत में आरओई एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए। निवेश करते समय हमेशा कंपनी की पूरी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करें। याद रखें, एक अच्छा आरओई निवेश के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन यह अकेला निर्णय लेने का आधार नहीं होना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप किसी कंपनी में निवेश करने का सोचें तो आरओई को ध्यान में रखें, लेकिन इसे अन्य वित्तीय संकेतकों के साथ मिलाकर देखें। यही सही निवेश का मंत्र है।